This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सेकंड चैप्टर पढ़ा था, जो कि हमारा क्या था, बहुपद, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं इस बारे में देखा था। बच्चा, जैसे इसका नाम है, ये बहुत ही उसी तरीके से होता है जैसे इंग्लिश में हम इसे न्यूमेरिकल या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, अंकगणितीय कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आते हो, अंक आते हो। ठीक है, जब हम चर अचर पढ़ेंगे तो आप ऐसा कह सकते हो, सिर्फ क्या आते हो, अचर आते हो। अचर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर आते हो, 4 5 6 इस तरह से, और कोई भी एक्स वाई जेड इस तरह के जो भी लेटर्स रहते हैं, अक्षर रहते हैं, वो सब प्रेजेंट ना हो। ठीक है, वो आपके व्यंजक में ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 5x धन 9, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर x आ रहा है, x आपका अंक तो नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा आ रहा है जो अंक नहीं होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको अंकगणितीय व्यंजक नहीं करेंगे। इससे मतलब नहीं है कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है, किस फॉर्मेट में लिखा है, किस तरह उसे लिखा है, उस ये जो अंक लिखे हैं वो दशमलव में है या फिर बटे में है, इससे नहीं मतलब होता है। अगर सारे ही सारे अंक आ रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, अंकगणितीय व्यंजक कहलाता है। ओके बच्चे, लेकिन अगर अंक की जगह पर कोई भी अक्षर आ रहा हो या फिर कह लो कोई भी लेटर आ रहा हो, तो हम उसको अंकगणितीय व्यंजक नहीं मानते। ओके, क्या कहेंगे उसको, कि वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। तो जब भी हमें पहचानना होता है कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक है, कौन सा नहीं है, तो हम क्या ढूंढते हैं कि कहीं उस पूरे व्यंजक में अक्षर तो नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग बच्चे, अगर अक्षर आ रहा है तो वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा, और अगर अक्षर नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, इनमें किसी को डाउट है यहाँ तक बच्चा? जल्दी से बता दो। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम इसका रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, चलो फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा, इनमें से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक है? हमें क्या पता करना है, अंकगणितीय व्यंजक पता करना है। तो आपको इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक होगा, बस ये बताना है। तो मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, सारे ऑप्शंस को चेक करें। जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए ना, निम्न में से या फिर बहुत सारे ऑप्शंस में से एक चूज करना है, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो ध्यान से आप पहले ऑप्शन चेक करेंगे, फिर आंसर करेंगे। मैम 10 बजे से सही है। एक सेकेंड बच्चा, पता नहीं, 6 आंसर आया, 6 भी करेक्ट है, तो आपका भी करेक्ट होगा। जल्दी से करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। जिसने नहीं दिया है वो भी जल्दी से आंसर कर देगा कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक है। पूरी तरह आप पूरे जो व्यंजक है उसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी मिस करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, जिसने आंसर दे दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी तक सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी भी 10-12 बच्चों का आंसर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन दिखाई दे रही है, बाकी बच्चों को भी नहीं दिखाई दे रही। बच्चा, स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही?
साफ दिख रहा मैम। ओके बच्चे, फिर आपका ना नेटवर्क इशू होगा, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। मैम कर लीजिए। तभी नहीं दिख रहा? अच्छा ऐसा मत करना, पूरा आउट करके करना, ठीक है? बिल्कुल बाहर जाके दोबारा रिज्वाइन करना, हो जाएगा। ओके मैम। ओके मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, अभी भी बहुत सारे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। मैम आंसर कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके 10 मोर सेकेंड बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी 7 पर्सन के आंसर नहीं आए हैं। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दे। 5 4 3 2 मैम 1। चलिए देखते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर दिया इसका। देखो क्या बताना था, अंकगणितीय व्यंजक बताना था। अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है बच्चा? जहां पर कोई भी अक्षर ना आए, कोई भी लेटर ना आए। अब चेक कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे देखो वाई आ रहा है, वाई तो अक्षर होता है, अगर ये अक्षर होता है तो ये क्यों ही होएगा, ये तो अंकगणितीय व्यंजक नहीं होएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वाई आ रहा है, यहाँ पर भी वाई आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ भी वाई आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 2 5 5 6 17, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें जो आपका है वो अंक है, इसलिए ये आपका क्या होगा? अंकगणितीय व्यंजक होगा। ओके, जिसने भी आंसर गलत करा बच्चा समझ आ गया, क्योंकि उसमें अंक ही अंक थे, सिर्फ कोई भी अक्षर नहीं था, इसलिए ये अंकगणितीय व्यंजक होगा। ये सब में वाई था, वाई एक क्या होता है? वाई एक अक्षर होता है, तो अक्षर आ रहा है तो वो अंकगणितीय व्यंजक क्यों होगा? ओके चलो आगे देखते हैं बच्चे, आगे हम बात करते हैं अचर की। अचर का मतलब क्या होता है? देखो नाम से समझो, आ और चर, चर का बच्चा बदलना, तो अचर का क्या मतलब होता है? जो ना बदले। अब मैथ से तो हम किसकी बात करेंगे? मान की बात करेंगे, मीन्स जिसका मान स्थिर हो उसको हम क्या कहते हैं? अचर। जैसे अगर मैंने यहाँ 3 लिख दिया और मैं किसी से भी पूछूं कि ये कितना मान है इसका, संख्या में मान बताओ, तो आप इजीली कह सकते हो 3 है। किसी से भी पूछ लो, सब बच्चे क्या ही करेंगे कि ये 3 ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं। इसका मान क्या है? निश्चित है। जब किसी भी चीज का मान निश्चित होता है तो हम क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम कहते हैं कि ये आपका जो दिया गया है वो क्या है? वो आपका अचर है। ठीक है, तो अचर में सारी की सारी संख्याएं आती हैं, क्योंकि संख्याओं का जो मान होता है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। संख्या चाहे ऋण में हो, चाहे धन में हो, चाहे बटे में हो, चाहे दशमलव में हो, वो सारी चीजें ही क्या कहलाती है बच्चा? अचर कहलाती है। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। अगर हम इसमें वर्गमूल ले लें, या फिर अगर हम संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं, घात लगा रहे हैं, आप जब इसे हल करोगे तो संख्या ही मिलेंगी ना। अगर हम 6 का गुणा 5 बार करें, 10 बार करें, तो गुणा करने के बाद भी हमें आंसर में क्या मिलेगा? संख्या ही मिलेगी। ओके, तो क्या कह सकते हैं कि जो भी आपके क्या रहते हैं, जो आपके अचर रहते हैं, उनका मान निश्चित होता है। इसका मतलब है सारी संख्या, संख्या किसी भी रूप में हो, वो आप कैसी हो सकती है? वो आपकी अचर हो सकती है। किसी भी रूप का क्या मतलब है? चाहे वो अंश बटे हर के रूप में हो, चाहे वो वर्ग के रूप में हो, चाहे उस पे कोई भी ये सब ऐसे नहीं लिखते मैं। तो आपका क्या हो? अगर हमारी किसी भी पी बटे क्यू या अंश बटे हर के रूप में हो, ठीक है, या कह लो दशमलव की संख्याएं हो, तो भी आपका क्या होगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड बच्चों, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? मैम आ रही है। आ रही है जी। आ रही है। ओके बच्चा, एक बार रिज्वाइन कर लो फिर।
देखो क्या हम बात करें, रिपीट कर देती हूँ मैं, नहीं समझ आया तो, कि जब हमें जो संख्याएं होती हैं, किसी भी संख्या हो, चाहे वो धन की हो, ऋण की हो, या फिर वो आपके किसकी हो, बटे की संख्या हो, मीन्स पी बटे क्यू, अंश बटे हर के रूप में हो, या फिर वो स्क्वायर के रूप में हो, जब संख्याएं होती हैं, जैसे हम अंक करते में करते थे ना, अंक करती व्यंजक में करते थे कि संख्याएं देखनी होती है, चर भी उसी तरह के होते हैं। आपका चर क्या कहलाता है? चर एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी चीज है जिसका मान स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब है बदलता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं 5, तो 5 में चाहे चॉकलेट ले लूं, 5 चाहे मैं कुछ बनाना ले लो, ठीक है, या फिर मैं क्या करूं 5 स्टूडेंट ले लूं, तो क्या ये नंबर बदलेगा? 5 कहीं भी यूज हो रहा हो, किसी भी सेंस में यूज हो रहा हो, 5 तो 5 ही रहेगा ना, उसका मान तो कभी नहीं बदलेगा। ऐसे मैं बात करूं 6 के स्क्वायर की, इसका मान हमें पता है कितना होता है, 36 होता है, 36 होता है। अगर हम कहीं भी 6 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो उसका मान 6 का स्क्वायर का मान 36 ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने उसे कहा जब हम स्कूल में यूज कर रहे हैं तो उसका मान अलग रहा, और जब हम घर में यूज कर रहे हैं तो 36 का मान अलग हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना बच्चा। तो वो चीजें जिनका मान स्थिर रहता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? चर कहते, अचर कहते हैं। ओके, इतना समझ आया? जहां पर, लेकिन आप ये बात रखना कि जो x होते हैं, y होते हैं, z होते हैं, इनका मान स्थिर है क्या? तुम इसका मान बता सकते हो? नहीं। इसकी जगह पर हम 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। तो इनका मान तो फिक्स नहीं है ना बच्चा। तो जब सारे के सारे अक्षर होते हैं, वो कभी भी सेम मान नहीं रखते, उनका मान हमें पता नहीं होता है, इसलिए वो कभी भी चर के रूप में नहीं आते। ओके, समझ आया या रिपीट करूं दोबारा? गुड इवनिंग बच्चे। मैम रिपीट एक कर बार दो, और नहीं आया। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है, या मान लो 56 लिखा है, ठीक है। अब इसका मान मैंने एक बच्चे से पूछा कि इसका मान क्या होगा, तो वो क्या कहेगा? 56। दूसरे से पूछा क्या होगा? 56। किसी से भी पूछ लो, क्या इसका मान बदलेगा? 56 तो 56 ही रहेगा ना, 56 थोड़ी ना 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान स्थिर है। और जिनका मान स्थिर होता है, बदलता नहीं है, स्थिर का मतलब क्या होता है? जो बदले ना, जो मान बदलता नहीं है, वो क्या कहलाता है? अचर। आ का मतलब होता है नहीं, चर का मतलब होता है बदलना, जो अपना मान नहीं बदले, उसको हम क्या कहते हैं? अचर। लेकिन अगर हम x पूछे, y पूछे, z पूछे, तो आप, अगर मैं इसका मान पूछूं तुमसे, अक्षर में तो मान होता नहीं है ना, मान का मतलब सीधा सीधा क्या होता है बच्चा? कि आपको संख्या बतानी है। तो मैंने पूछा कि आप इसका मान बताओ क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि x का कोई भी मान लिखा नहीं है ना बच्चा, कोई संख्या लिखी नहीं है। तो जब संख्या नहीं लिखी है, तो हम इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। आपने बचपन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम x का मान निकालते हैं तो किसी क्वेश्चन में 1 आता है, किसी क्वेश्चन में 2 आता है, किसी क्वेश्चन में 3 आता है। x का मान तो बदलता रहता है। लेकिन कभी जब आपने सॉल्यूशन सॉल्व किया होगा, तो 65 अगर हमने 65 में जोड़ा हो, तो आपका 56 65 में जोड़ा हो, कभी अलग आया? नहीं, सेम ही रहा ना बच्चा, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं थी, संख्याओं का मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, इसलिए क्या कहलाती हैं? ये आपके कहलाती हैं अचर। ओके, लेकिन क्या होता है जब हम क्या लेते हैं? अक्षर लेते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से, हाँ कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका मान बदलता रहता है। अगर सेम हम एक यहाँ पर 1 रख दें, तो इसका मान कितना होगा? 15। अगर x की जगह पर हमने 2 ले लिया, वो ले सकते हैं ना बच्चा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो देखो पहले इसका मान पूरे व्यंजक का क्या था? 15। यहाँ पर पूरे व्यंजक का क्या हो गया? 20। मतलब अगर x की वैल्यू बदलेगी, तो इसकी वैल्यू भी बदलेगी। तो x का मान स्थिर नहीं है, हम उसकी जगह पर कुछ भी ले सकते थे। लेकिन अगर 5 लिखा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में 5 की जगह 6 नहीं लिख देते। अगर लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चे? यस मैम। यस मैम।
ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसका आंसर आपको यस नो में देना है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन है क्या कि आपका जो y है, ठीक है, वो y जो है वो अचर है या नहीं है। अगर है तो हमें हाँ में आंसर देना है, और नहीं है तो ना में आंसर देना। क्वेश्चन ध्यान से समझना। कभी कभी यस और नो टाइप में क्या होता है, हम सोचते तो सही है पर गलत समझ के टिक कर देते हैं। मैम पोल तो ऑन कर दो। मैम पोलिंग मैम पोल ऑन नहीं है जी। देखो तो बच्चा, रीचेक करो। मैम जस्ट अभी जस्ट आया सही मैम है। पोल ऑन है जी। हाँ हाँ, on है। पता नहीं बच्चा, मेरे पास दो मैम आंसर। हमारे में पोल नहीं दिखा रहा है जी। बच्चा दोबारा देखो, अभी दिखेगा। मैम अच्छा जी, क्या कहा अभी आपने? अभी आपने बच्चा नो, मैम आ रहा है जी, आ रहा है जी। हमारे में तो आ रहा है, मतलब पोल आ रहा है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे और सोच समझ के आंसर करेंगे। ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं करा है। सिर्फ 17 बच्चों के आंसर आए हैं मेरे पास। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। आप जल्दी से आंसर कर दो। मैसेज पे कर दे तो मैम पोल दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। बच्चा मैसेज नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी। मैसेज तो बंद है, आपको पोल में ही करना पड़ेगा। पोल तो दिखाई नहीं दे रहा मैम। बच्चा हो सकता है आपके पास ना आता हो। जब मैसेज ऑन करूंगे तब आप कर देना फिर। एक्टिविटी जी में आ जाता है मैम बाद में। बच्चा किसी किसी के पास नहीं आता। बच्चे लेकिन एक बार कोशिश करना, आप अपना ऐप जो है ना, मतलब जहां से आप ये करते हो उसको अपडेट कर लेना। ओके मैम। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम 10 सेकंड खत्म हो गए। अरे बच्चे, आंसर नहीं आया है ना, वेट कर लो थोड़ा। 5 6 4 3 2 1। अच्छा, 10 बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था। 22 बच्चों ने आंसर करा, जिसमें से 10 बच्चों का गलत है। इतना मैम डिफिकल्ट आंसर क्या है जी, ए है कि बी है जी? बी है आंसर बच्चा। यस क्यों कह रहे हो? क्या ये वाई अचर होता है? बताओ इसका मान क्या है। जो बच्चे मुझे आंसर में यस कह रहे हैं, आप इसका मान बताओ मुझे, क्या है इसका मान? बताओ, इसको 2 कहें, 3 कहें, 4 कहें, 5 कहें, क्या बोले इसका मान? नहीं, हमें पता ही नहीं है। जब हमें जिसका मान पता नहीं है वो अचर कैसे हो सकता बच्चे? मैम सॉरी मैम, हमारा गलत हो गया जी। कोई बात नहीं बच्चा, समझ लो। लेकिन देखो, जब हम पूछे आपसे, जब भी आपसे चर अचर अचर का क्वेश्चन आए, तो सिर्फ इतना पूछो कि हम y का मान बता सकते हैं क्या? y का हम संख्या बता सकते हैं एक? नहीं
बता सकते, आप नहीं कह सकते कि y की जगह 2 ही आएगा या y की जगह 3 ही आएगा, 4 ही आएगा। जिसका मान स्थिर ही रही है, जिसका मान बदल सकता है, वो आपका अचर क्यों होगा? ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है वो आपका चर कभी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या था? बी, कि ये आपका चर नहीं है। चर की जगह संख्याएं होती हैं हमेशा। बच्चा कैमरा ऑफ करो अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सबको अपना कैमरा माइक ऑन नहीं करना होता है फालतू में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो हमें बताना है m+3 में अचर क्या है। क्वेश्चन ध्यान से करना, पूछा क्या गया है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ऐसे ही आंसर मत करना। क्या कहा गया है? m+3 में क्या अचर है। ठीक है, तो आपको इसमें से ढूंढना है कि अचर क्या है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर कर देंगे। सोच समझ के आंसर करना बच्चा, रेंडमली आंसर मत करना। मैम सही है। यस बच्चा, बच्चे लेकिन आप ऐसे मत पूछा करो। मैं वैसे भी सीट दिखाती हूँ, नेक्स्ट डे देख लिया करो। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 बच्चों का आंसर आया है। बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना है, मना किया है ना। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी सिर्फ 14 बच्चों का आंसर आया है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ। ओके, जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे। क्वेश्चन में अचर बताना है बच्चे। मैम अचर क्या होता इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगी बच्चा, अभी पोल खत्म हो जाए तब। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो क्या कहा गया था, इसमें हमें अचर पता करना था। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। यहाँ पर ध्यान दो कि हमें क्या पता करना था। हमें पता करना था कि इसमें अचर क्या है। जब हम अचर की बात करते हैं तो हमें इसमें से ढूंढना है ऐसा क्या है जिसमें इसका मान न बदले। एम की जगह पे तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना, तो ये तो आपका हुआ नहीं, और ये तो आपकी संक्रिया है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और जब हम अब लास्ट हमारा क्या बचा, अंक जिसका मान नहीं बदल सकता, तो यही आपका अचर होगा। ओके, तो आंसर आपका क्या था? आंसर आपका था 3।
सॉरी। ओके, मैम भी करते हैं, क्या हुआ? हाँ, बी आंसर था बच्चा, बी आंसर था। वन सेकेंड। ओके, अब यहाँ आपको दो पूरा, यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, इसमें से भी अचर बताना है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो भी है उसमें कौन कौन से व्यंजक में अचर आ रहे हैं। ओके, तो मैं आपका फॉल ऑन कर रही हूँ, आप लोग सोच समझ के सही से आंसर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, अभी इस क्वेश्चन में भी जिसने गलत किया था वो सोच समझ के आंसर करे। हमें पता क्या करना है, इस व्यंजक में जो कि 2y + 3z है, इसमें मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं आंसर। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे, मैंने पूछा है चर है, मैंने ये नहीं पूछा कि चर नहीं है। बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो क्वेश्चन का, क्योंकि क्लास में 27-28 बच्चे होते हैं, तब भी मेरे पास 22 से ज्यादा आंसर नहीं आते। तो आंसर आप सबको करना है। अभी 30 बच्चे हैं क्लास में, कम से कम 27 बच्चों तो करें ही आंसर, इसलिए आप सबको ही आंसर करना तो सबको ही है। आने तो मेरे पास 30 ही रिस्पॉन्स चाहिए था, लेकिन 1-2 बच्चों के पास पोल नहीं खुलता है, तो उनके अलावा सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिसने नहीं करा है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चे, कर लो, बता देना हो जाए तो। हो गया बच्चा आंसर? मैम यस बच्चे, एक बात पूछनी थी। पूछना बच्चा, बस 1 सेकेंड, बोलो। मैम जो पोल के नीचे जो ऑप्शन आता है हम्म, उसका क्या काम होता है मैम? ऑप्शन आता मतलब? मैम जो पोल के नीचे क्यू एंड ए लिखा होता है ना, क्वेश्चन एंड आंसर नहीं मतलब वो पूछ रहे हैं। अच्छा, वो एक्चुअली में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम आंसर आपको बता सकते हैं पहले, जैसे पोल एंड करते हैं ना, तो आपके पास लिख के आ जाए कि आंसर बी करेक्ट था, वो वाला ऑप्शन रहता है वो। ओके, तो ओके हम मैम, यही राइटर पूछा था क्यों मैम। नहीं आता। ओके बच्चे, देखो यहाँ पर हमें क्या देखना था, अचर देखना था। तो 2 जिसका मान नहीं बदलता, 3 जिसका मान नहीं बदलता, तो 2 और 3 होना चाहिए। कम से कम 3-4 बच्चे ने ये आंसर करा, ये क्यों कर रहे हो? वाई का मान तो बदलता है ना बच्चा, वाई का मान की जगह तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ये कैसे ही होएगा? यहाँ पर भी देखो, जेड की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4, जिसकी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं वो तो आपका होना नहीं चाहिए, ठीक है, वो तो आपका अचर नहीं होएगा। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे चर के बारे में। चर की बात करते हैं हम, तो चर का मतलब क्या होता है? अचर का उल्टा। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, बस चर का उल्टा समझना है, ठीक है। अचर का उल्टा हम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? वो जिसका मान बदलता है, जैसे x y
जेड, इनकी जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं ना बच्चे, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हो व्यंजक में दो तरह की चीजें होती है, एक आपका चर होता है और दूसरा अचर होता है। जैसे यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, पीछे वाले में दिया गया था m+3, तो यहाँ पर क्या है, 3 है जिसका मान नहीं बदलेगा, तो 3 इसमें क्या है, अचर है, और m है जिसका मान बदल सकता है, जिसका मान स्थिर नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, हाँ बच्चे इसका ये क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। तो कहीं भी कोई भी अक्षर आता है, ABCD कुछ भी आता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका चर कहलाता है, क्योंकि वो कुछ भी मान ले सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि उसने L kg राइस खरीदा, तो L की जगह कुछ भी हो सकता है ना, उसने 2 kg खरीदा होगा, उसने 3 kg खरीदा होगा, 4 kg खरीदा होगा, हम बस ये कह रहे हैं कि उसने कुछ तो राइस खरीदा है। तो हम बस यहाँ पर L को बिल्कुल ही ओपन छोड़ रहे हैं कि ये कोई भी संख्या ले सकता है। और जब कोई भी आपके व्यंजक में एक ऐसी चीज आती है जो कोई मान ले सकता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है चर। इतनी बात समझ आए बच्चे। जैसे अगर मैं यहाँ पर व्यंजक लिखूं, तो जैसे हमने पिछली बार देखा था 4 हो गया, 5 हो गया, ये तो अचर हो गया था, लेकिन जो x बचा था वो आपका क्या होगा, चर होगा। इतना समझ आया। क्वेश्चन करें इसके। मैम ओके, इसके क्वेश्चन Yes, करते हैं। ma'am. हाँ, सीधी सीधी बात है बच्चा, संख्याएं कभी भी चर नहीं होती हैं। सारे के सारे अक्षर ABCD XYZ ये सारे चर होते हैं, क्योंकि इनकी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, इनका मान फिक्स नहीं होता है, ये अपनी जगह पर कोई भी मान ले सकते हैं। ओके, चलो सेम क्वेश्चन है पर पूछा अलग गया है। y, क्या y एक चर है? इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, थोड़ा सा देखा करें कि क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि यस और नो वाले में ना हम समझते कभी कभी सही है, पर आंसर हम जल्दी में गलत दे देते हैं। तो यहाँ आपको ये देखना है कि आप सही समझे और सही आंसर दें। पोल मैंने ऑन कर दिया है, सारे बच्चे आंसर दे सकते हो। मैम आंसर दे दिया। वेरी गुड बच्चे। ओके, तो समझ के आंसर करेंगे बच्चे। 1-2 बच्चे गलत भी कर रहे हैं, पर हाँ मोस्ट ऑफ द बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड मैम, मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चा। मैंने भी। ओके, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ। अभी भी 8 बच्चे हैं, मैंने भी। आंसर नहीं आया। ओके, वेरी गुड बच्चा। फाइव मोर सेकेंड्स बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? पूछा गया था कि आपका क्या y चर है। तो जब हमसे चर अचर पूछा जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्या ये कुछ भी मान ले सकता है या नहीं ले सकता? तो आंसर ए है। दे देता मैम। तो बच्चा सुनो मेरी बात, हाँ, तो बच्चे मेरी बात सुनो। तो हम क्या बात करें, हाँ y की जगह पर 1 रख सकते हैं, हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये आपका क्या है, चर है। अगर नहीं रख सकते होते, जैसे अगर मैंने यहाँ पर 7 लिखा होता, तो 7 की जगह 8 थोड़ी ना मान लेते, हमें से 7 ही मानना पड़ेगा। अगर हम 7 ही इसे मानना पड़ता तो ये तो कभी चर नहीं हुआ। बच्चा मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैंने भी फोन से ज्वाइन करा है, बाकी बच्चों को भी दिख रही है ना बच्चे? यस मैम। ओके, तो ओके आप एक बार चेक कर लो अपना नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
जो कि चर से रिलेटेड ही है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, x-4 में चर क्या। अच्छा नहीं बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, जो इस क्वेश्चन को कर लें वो आप आंसर दे सकते हो गया मैम। हो। वेरी गुड। ओके, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। बाकी हाँ मैम, कर हाँ, दिया मैम। ओके, सोच समझ के आंसर करेंगे। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चे। मैम मैंने भी कर दिया। ओके, 17 बच्चों का आंसर आया है। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं। बच्चा, आपको भी आंसर करना है। अगर आंसर नहीं करोगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि क्या आपको नहीं समझ आ रहा है, और फिर आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप सही हो या गलत हो। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो हम। 5 सेकंड और दे रहे हैं, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, कुछ बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और आप क्या आंसर कर रहे हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने अचर पूछा था। लाइक लास्ट टू लास्ट, जब हम m+3 की बात कर रहे थे तब तो ठीक था, आपने ये आंसर दिया था। लेकिन ये 7 है बच्चा, 7 की मान कहाँ बदलता है। 4-5 बच्चों ने ये आंसर दिया है, ये तो नहीं होएगा ना। 7 का मान स्थिर रहता है। अच्छा, बात सुनो, माइक ऑन नहीं करना। यहाँ पे देखो, इसका मान तो नहीं बदलता, इसका मान तो स्थिर रहता है। और जब मान नहीं बदल रहा है तो वो चर कैसे हो जाएगा, चर तो नहीं होएगा। ये तो आंसर नहीं होना चाहिए था, ये आंसर होगा, क्योंकि हम x की जगह पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 कुछ भी रख सकते हैं। और जिसकी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं वही आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चे। सॉरी, नेक्स्ट 1 सेकेंड वेट करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी वही करना है, व्यंजक देकर रखा है, यहाँ पर आपको चर बताना है। मैं बाकी बच्चों से बता रही हूँ, जैसे जो अभी आप अचर का आंसर दे रहे थे, यहाँ पर आपको चर बताना। सेम हमने क्वेश्चन किया था जब हमने आपसे अचर पूछा था, पर यहाँ पर आपको चर को आइडेंटिफाई करना है, चर बताना है कि कौन कौन से। फॉलो ऑन कर रही हूँ मैं बच्चा, जो उसका हो जाए वो आंसर कर सकता है। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चों। ओके, 13 बच्चों ने कर दिया, मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, 18 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, मैं आपको थोड़ा और टाइम दे रही हूँ। सॉरी मैम, गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, चलता। ओके, 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में 9 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। देखते हैं क्या गलती करी है। 1 सेकेंड। देखो क्या कहा गया था कि हमारा जो व्यंजक है वो क्या है, 2y² और प्लस -3z², z3। अब हमें यहाँ पर चर बताना था, तो किस किस का मान बदल सकता है। क्या 2y का मान बदल सकता है, 2 का मान बदल सकता है, नहीं।
क्या 3 का मान बदल सकता है? नहीं, 3 तो अपनी जगह पर 3 ही लेगा। सेम 2 और 3 तो ये तो अचर है, लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था। जो संख्याएं होती है वो तो अचर होती है, तो बचा क्या? x और y। x और y की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो जिनकी जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही आपके चर कहलाते हैं। तो y और z ही आपका क्या होना चाहिए था? चर होना चाहिए था। ओके, चलिए ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, वीजीय व्यंजक। अभी मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहली क्लास में मैंने आपको अंकगणितीय व्यंजक बताए थे। अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ और सिर्फ अंक आते हैं। तो बात आती है कि जिनमें अंक नहीं आते, जैसे अभी हमने बहुत सारे व्यंजक देखे जिसमें एक्स वाई जेड आ रहा था, तो इन्हें क्या कहेंगे? तो इन्हें हम कहते हैं बच्चा वीजीय व्यंजक। जब अक्षर भी आए अंक के साथ साथ, ऐसा नहीं कि इसमें अंक नहीं आते, अंक आते हैं, अंकों के साथ साथ अगर किसी व्यंजक में क्या आते हैं? व्यंजक में अक्षर भी आते हैं, लेटर भी आते हैं, तो वो वीजीय व्यंजक कहलाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो बच्चा, जिस माइक ऑन है अनिल। देखो क्या हम बात कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं वीजीय व्यंजक की, तो वीजीय व्यंजक में चर भी आते हैं और अचर भी आते हैं। मतलब एक्स वाई जेड भी आएगा और आपका 2 3 4 5 ये भी आएगा। और जब चर और अचर दोनों ही आपके प्लस माइनस गुणा भाग इस संक्रियाओं से जुड़े होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह के व्यंजक को वीजीय व्यंजक कहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चे, y प्लस 5, y आपका क्या है? y आपका चर है और 5 क्या है? अचर है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? धन से। धन आपका क्या है? संक्रिया। यही तो हमने डेफिनेशन बताई थी, जब चर और अचर किसी संक्रिया से जुड़े होते हैं तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं? इस तरह के व्यंजक को हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ओके, आप यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम लिखे 5x, ठीक, यहाँ पर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन बच्चा ये भी वीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या रहा? ये आपका अचर रहा, ये आपका चर रहा, और दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं? गुणा की संक्रिया से जुड़े हुए हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, देखो इसमें नंबर भी आ रहा है और आपका क्या आ रहा है? अक्षर भी आ रहा है। यहाँ पर नंबर भी आ रहा है, अक्षर भी आ रहा है, यहाँ पर नंबर और अक्षर दोनों आ रहे हैं, तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे? वीजीय व्यंजक हो जाएंगे। अगर हमें वीजीय व्यंजक चेक करना बचा, तो सिर्फ हमें इतना देखना है कि एक्स वाई जेड कोई भी एक लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एक भी अक्षर नहीं आ रहा है, एक भी आपका क्या नहीं आ रहा है? लेटर नहीं आ रहा है, तो वो कभी भी वीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। ओके, अब ये बताओ, ये वीजीय व्यंजक है या नहीं? ओके, ये भी जल्दी से आंसर करेंगे, क्या ये वीजीय व्यंजक है या नहीं? मैम है जी। बच्चे मैसेज में आंसर करना। ये 3 है, जेड मत समझना इसे। ओके, यहाँ पर 3 और क्वेश्चन है, और 1 2 3 करके उसका आंसर दे सकते हो। ओके, ओके, मैम एक बार और समझा देना, मुझे समझ नहीं आया। हाँ हाँ बच्चा, रिपीट कर देती हूँ मैं। देखो क्या हम बात कर रहे हैं, वीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है? कोई, जैसे अंकगणितीय व्यंजक था ना, हम देखते थे कि कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए। अंकगणितीय व्यंजक के उल्टा है वीजीय व्यंजक। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई अक्षर उसमें होना चाहिए, कोई ना कोई लेटर उसमें होना चाहिए। अगर अक्षर और लेटर नहीं है तो वो वीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका अक्षर आ गया, ठीक है, यहाँ पर देखो ये लेटर आ गया, एबीसीडी आ गया, अल्फाबेट आ गया, ये देखो ये भी आपका क्या आ गया? लेटर आ गया। मतलब ये आपका क्या होगा? ये आपका वीजीय व्यंजक होगा। सेम यहाँ पर देखो, ये तो आपके अंक है, लेकिन y क्या होता है? अक्षर है, और अक्षर आ गया तो ये क्या होगा? वीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? 3 आ रहा है।
मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ अंक है। कहीं भी अक्षर दिख रहा है आपको, कहीं भी ABCD XYZ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, कभी भी। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। यहाँ पर देखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 4 की पावर x। x का क्या मतलब हुआ बच्चा, ये तो अक्षर हुआ। जब आपका अक्षर प्रेजेंट है व्यंजक में, तो ये क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। समझ आ? यस मैम। नो मैम। क्या नहीं समझ आया इसमें? मैम आपने ना आपके बात सबसे पहले कट के आती, तो जो आपने समझाया मुझे समझ नहीं आया, तो दोबारा समझा दो। अरे तो मैं वही पूछ रही हूँ, क्या नहीं आपको समझ आया, तो मैं उसी हिसाब से आपको समझा दूंगी ना। बीजीय व्यंजक की समझ नहीं आया। बहुत स्पेसिफाई था ये तो। देखो क्या होता है, जैसे हमने अंकगणितीय व्यंजक में क्या देखा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे व्यंजक में संख्याएं होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपके व्यंजक रहते हैं उसमें आपकी अक्षर भी होते हैं। ठीक है, अंक के अलावा भी चीजें होती हैं, जैसे एन हो गया, एम हो गया, या फिर वाई हो गया। ठीक, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं चर। अगर किसी भी व्यंजक में चर आ रहा है, ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है, चर या अचर। अगर किसी व्यंजक में चर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अगर चर आ रहा है व्यंजक में तो बीजीय व्यंजक कहलाएगा, और चर नहीं आ रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा, या कह लो कि वो आपका बीजगणितीय व्यंजक नहीं होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि पूरे व्यंजक में चर है, XYZ ABCD ऐसा कुछ है, तो वो आपका बीजीय व्यंजक होगा। अगर चर नहीं है, कोई भी चर नहीं है, ना x है, ना y है, ना a है, ना b है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंक ही आ रहे हैं, तो आपका क्या होता है, इस तरह का व्यंजक बीजीय व्यंजक नहीं होता। ओके मैम अब आ गया समझ में। ओके, चलो फिर अब हम करते हैं इसका पोल। तरह से समझ लो, सिर्फ सिर्फ आपका क्या आ रहा है, उसमें अचर ही अचर आ रहा है, चर नहीं आ रहा, तो वो बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन है, मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पोल में इसका आंसर करेंगे। मैम पोल तो हुआ ही। 1 सेकेंड बच्चा, मैं कह रहा हूँ ना 1 सेकेंड। मैम हो गया। हाँ, आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। अभी जिनका है ठीक है। हो गया मैम। आप लोग ट्राई करो बच्चे, मैं बाद में आंसर बताती हूँ। मैम मैंने कर दिया। हो गया मैम। खान साहब। रहने दे भाई यार, यही व्रत ना बोल रहा है। ठीक है। पिछड़ गया। और देर लगे करे। तो जब बच्चे नहीं करना है ना, क्यों ऑन कर रहे हो? चलो बच्चे इसका आंसर देखते हैं। यहाँ देखो बच्चा, क्या देखना था हमें, यस और नो देखना था।
कि बीजीय व्यंजक है कि नहीं। देखो इसमें क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। एक्स क्या होता है, चर होता है, और चर आ रहा है तो ये बीजीय व्यंजक होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको देख लो बच्चे, मैं अभी पोल ऑन कर रही हूँ, आप तब आंसर करेंगे। पोल ऑन हुआ नहीं है अभी बच्चे, वेट करना। मैम पोल नहीं आई जी। मैं वही कह रही बच्चा, पोल ऑन हुआ नहीं है अभी, एक सेकंड वेट करो। मैम हो गया आंसर। जी मैम कर दिया। ओके बच्चा, हो गया जी। बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। मैम कर दिया जी। ओके कर दिया जी। ओके कर दिया जी। ओके बच्चा, मैम कर दिया जी। ओके बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैम ये पोल का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बच्चा, नहीं नहीं, अभी और क्वेश्चन करेंगे, अभी टाइम है, एक और करेंगे। ओके। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हैं जिनने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर देंगे। पर वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर करा है। जिसने नहीं करा है बच्चा, जल्दी से कर दो। टेन मोर सेकेंड बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ओके, 5 4 3 2 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे ने सही आंसर करा है बच्चा। बच्चा माइक ऑफ करो। मैम बी। हाँ बच्चा, आंसर बी है, मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही था। देखो करना क्या था, हमें बीजीय व्यंजक देखना था, तो हम कुछ देखेंगे नहीं, हम देखेंगे कहाँ हमारा चर आ रहा है, वही आंसर है। इसमें चर आ नहीं रहा, छोड़ो। इसमें चर आ नहीं रहा, छोड़ दो। यहाँ भी चर नहीं आ रहा, छोड़ो। यही एक चर आ रहा है, चर आपका क्या है, वाई। अगर चर आ रहा है तो बीजीय व्यंजक होगा, अगर चर होता ही नहीं तो फिर बीजीय व्यंजक नहीं होता। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ओके बच्चे, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर किया था। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें बीजीय व्यंजक ही ढूंढना है हमें कि कौन सा बीजीय व्यंजक है। 1 सेकेंड वेट करेंगे बच्चा, पोल ऑन हो रहा है, सबको आंसर पोल में करना है। आसान है जी ये तो। यस बच्चे, इसमें अभी स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है कि क्वेश्चन क्या क्या है। हाँ बच्चे, 10 बच्चों ने आंसर करा है, 10 बच्चों का ठीक है। मैंने भी कर दिया जी। ओके बच्चा, क्या मेरा सही है जी? यस बच्चा, सबका सही है अभी तक जितने आंसर मेरे पास आए हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। बच्चा माइक ऑन नहीं करना है आपको। ओके, 22। क्या बच्चे? मैम आंसर कर दिया मैंने। ओके बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे।
मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। मैम डी। हाँ बच्चे, आंसर डी है और सबने आंसर सही दिया है, मोस्टली बच्चों ने। तो देखते हैं यहाँ पर कि आंसर डी था। कैसे था, हमें कुछ देखना ही नहीं है। जब हमसे बीजीय व्यंजक पूछा जाए, हम चर ढूंढेंगे। जहां हमें चर मिल जाए, जहां हमें अक्षर मिल जाए, वही हमारा आंसर। तो क्या इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यहाँ भी देखो, इसमें भी नहीं मिल रहा। तो आंसर क्या होगा? जहां आपका चर है वो आंसर है, और चर आपका क्या है? जेड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यस बच्चे, डी आंसर था। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम आगे पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। आज किसी को किसी भी चीज में डाउट है बच्चा, पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक। नो डाउट। नो मैम। ओके बच्चा, कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चा, मैम बाय मैम। बाय बाय बच्चा। ज्यादा